क्या है देवों के देव महादेव से नाता? महादेव का मंगल रूप क्यों है दुनिया में सबसे अनोखा? क्या महादेव ही मानव का मंगल अमंगल करते हैं? क्या मंगलनाथ मंदिर में भात पूजा से दूर हो जाता है मंगल दोष? कर्क रेखा का मंगलनाथ मंदिर से क्या रिश्ता है? क्या शिव के पसीने से यहीं पर फटी थी धरती? ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने बीइंग घुमक्कड़ की टीम निकल पड़ी उस स्थान की ओर जिसे दुनिया ग्रहराज महामंगल का जन्म स्थान यानी मंगलनाथ मंदिर के नाम से जानती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर है मंगलनाथ मंदिर। इस मंदिर का पौराणिक महत्व, मौजूदा विश्वास की गाथा और दर्शनों की खातिर बीइंग घुमक्कड़ करीब 10 मिनट के अंदर पहुंच गया शिप्रा नदी के उस तट पर जहां से मंगल का सबसे अनोखा धाम नजर आता है। मंगल की जननी कहे जाने वाले उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर भी कहा जाता है कि यहाँ पर व्यक्ति अपने मंगल दोष का निवारण करने के लिए आता है। और मेरे ठीक पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं यही है मंगलनाथ मंदिर और ये बिल्कुल शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं घाट बना हुआ है, ये शिप्रा नदी है। यहाँ से कुछ दूर आगे बढ़कर हम उस मंदिर तक जाएंगे और उस मंदिर के बारे में और भी जानकारी आपको बताएंगे। अभी हम आगे बढ़े ही थे कि शिप्रा के दूसरे छोर पर मौजूद एक भगवाधारी बाबा ने हमारे कदम रोक लिए, जो शनिदेव के दरबार में डेरा जमाए बैठे थे। उन्होंने महादेव और मंगल की महिमा का बखान खुद ब खुद कर दिया। मंगलनाथ जी महाराज ये दूसरा रूप है, महाकाल का स्वरूप है और इनकी महिमा अपरंपार है कि मंगल दोष के लिए आदमी आते हैं जहाँ इनका निवारण होता है। और ये माँ उत्तरामुखी गंगे है, यह भी है तो तारणहार है, सबके दोष निवारण करती है माँ, पवित्र गंगा है, इसलिए यहाँ की इसकी महिमा है, कर्क दिशा है। किसी को पगड़ी मंगल रहता है, अपने क्यों हिंदू धर्म में सनातन धर्म होता है तो इन्हें जन्म कुंडली के अंतर्गत उनके किसी को है तो पगड़ी मंगल रहता है, किसी को चूड़े मंगल रहता है, तो उनके लग्न श्रेणी के अंदर बाधाएं आती है। इसलिए मंगलनाथ पे भात पूजा मंगल दोष के लिए होते हैं। मंगलनाथ मंदिर तक जाने के लिए इस पुल से होकर गुजरना होता है। यहाँ से करीब 100 मीटर दूर मुख्य द्वार से पहले पार्किंग की व्यवस्था है, जहाँ दूर दूर से आए भक्त अपने 4 व्हीलर की पार्किंग करते हैं। इस वक्त मैं मंगलनाथ मंदिर परिसर में हूँ और इस मंदिर के परिसर में आप देख सकते हैं मेरी बाईं तरफ पार्किंग है, जहाँ पे आप यहाँ पे गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हैं। और फिर मंदिर परिसर में ही यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पर पूजा सामग्री मिलती है। यहाँ से आप मंगलनाथ मंदिर जाने से पहले पूजा सामग्री लेकर फिर अंदर मंदिर तक जा सकते हैं। अब यहाँ से इस रास्ते से होते हुए हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। मंगलनाथ मंदिर के प्राचीन द्वार से श्रद्धालु अंदर प्रवेश करते। जो लोग मंगल के इस उत्पत्ति स्थल की महिमा और महत्ता जानते हैं, वो पहले बाईं ओर विराजित उत्तरेश्वर महादेव के दर्शन करना नहीं भूलते। उत्तरेश्वर महादेव का जिक्र स्कंद पुराण में भी किया गया है। इस मंदिर की क्या कहानी है ये यहाँ पर बाहर लगे हुए बोर्ड में भी आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ से पहले मुख्य मंदिर जाने से पहले हम उत्तरेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं और उनके बारे में और भी बातें जानते हैं। उत्तरेश्वर महादेव के द्वार के बाहर शिव के वाहन नंदी विराजे हैं। बिंघुमक्कड़ ने शिव के साथ साथ इन्हें भी प्रणाम किया। आगे बढ़े उससे पहले आपको उत्तरेश्वर महादेव की कथा बता दें। स्कंद पुराण के अवंती खंड के मुताबिक एक बार सदाशिव ने उत्तर मेघ को महाकाल वन स्थित गंगेश्वर के नजदीक बने शिवलिंग का पूजन अर्चन करने को कहा। उत्तर मेघ ने जब ऐसा ही किया तो शिवलिंग से तीव्र धुआं निकला, जिससे क्रूर ग्रह भयभीत होकर भाग गए। इस बीच उस शिवलिंग से एक तीव्र जलधारा भी निकली और समूची पृथ्वी तृप्त हो गई और क्रूर ग्रहों का पृथ्वी से प्रभाव समाप्त हो गया। उत्तर मेघ के द्वारा पूजे जाने पर इस शिवलिंग का नाम उत्तरेश्वर महादेव पड़ा। इस कथा का सार जानकर आखिरकार हम मंगलनाथ मंदिर की इमारत में चढ़े। हाँ, अब इसके बाहर का हिस्सा एक इमारत की शक्ल में है, जिसके नीचे जूते चप्पल उतारकर सीढ़ियों से ऊपर बढ़ा जाता है। यहाँ से आगे बढ़कर प्रथम तल पर पहुंचे तो वहाँ मंगल दोष दूर करने का अनुष्ठान चल रहा था। दूर दूर से आए लोग अनुष्ठान में पूरे भक्ति भाव से जुटे थे। इसके आगे और सबसे ऊपरी तल में बसा है महादेव का मंगलनाथ रूप, धरती का इकलौता मंगल दोष दूर करने वाला सबसे पौराणिक मंदिर। महादेव के मंगल रूप के बाहर ही गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। आम दिनों में यहाँ से भक्तों की कतार दिखती है। मंगलवार के दिन श्रद्धालु कहाँ से पंक्तिबद्ध है, अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त मैं मंगलनाथ के मुख्य मंदिर के बाहर खड़ी हूँ। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं मंगलनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर लाइन लगाकर भक्त अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मंगलनाथ को भगवान शिव के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। ये मंगल का जन्म स्थान है और कहते हैं कि यहाँ पर आकर पूजा करने से आप मंगल दोष से मुक्ति पा सकते हैं। मंगल और महादेव की महिमा का भाव मन में उमड़ ही रहा था। कतार में लगे बाकी भक्तों के साथ हम आगे बढ़ ही रहे थे कि एकाएक वो रूप सामने आ गया, जिसका इंतजार काफी देर से था। महादेव का मंगल अवतार यहाँ एक शिवलिंग के रूप में विराजित है। गर्भगृह में बिंघुमक्कड़ की तरह हर कोई ये दिव्य दर्शन करके भाव विभोर हो उठा। ये मंगलनाथ भगवान का गर्भगृह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगलनाथ की मूर्ति अंदर है शिव के रूप में, यहाँ पे विराजित हैं। यहाँ शिवलिंग के रूप में महादेव का मंगल रूप क्यों विराजित है, ये कथा बताएं उससे पहले कुछ देर इस दिव्य रूप के दर्शनों को आत्मसात करिए, क्योंकि अब किसी भी क्षण सांध्य आरती शुरू होने वाली है। इसीलिए शिवलिंग को फूलों से सजाया जा चुका है। कुछ ही देर में ढोल, डमरू, मजीरों और शंख ध्वनि की थाप के साथ आरती शुरू भी हो गई। मंदिर के महंत अक्षय भारती ने पूरे रीति रिवाज के साथ मंगल की सांध्य आरती को पूरा किया। आपने महादेव और मंगल के अद्भुत दर्शन कर लिए। मंगलनाथ मंदिर के महंत अक्षय भारती से वो कथा भी जान लीजिए जिसके चलते महादेव यहाँ स्थापित हुए। जब अंधकासुर नामक एक राक्षस था
उसको वरदान था कि शिव जी ने जो क्योंकि वरदान दिया था, उसको वरदान था कि उसका जब वध करेंगे तो उसके समान लाखों करोड़ों राक्षस और पैदा होंगे जब उसका रक्त धरती पे गिरेगा। तो चूंकि वरदान शिव जी ने दिया, सारे देवी देवता हैरान थे, परेशान थे कि अब उसका वध कैसे करें। तो फिर शिव जी से ही उन्होंने आराधना की कि इसका वध किया जाए। तो इस स्थान पे, इस धरती पे शिव जी ने उससे युद्ध लड़ा। तो उससे युद्ध लड़ते समय धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। धरती के समान विद्युत की शक्ति उत्पन्न हुई और भगवान जब युद्ध लड़ रहे थे उस राक्षस से इसी स्थान पे, उनके पसीने की बूंद धरती पे गिरी और जब धरती फटी उस पसीने की बूंद से, तो एक बालक रूप में भगवान उत्पन्न हुए जिनने उस राक्षस का सारा रक्त पिया। और वो बालक रूपी भगवान ही मंगल भगवान है। और चूंकि क्रोध वाले थे, उत्तेजित थे, युद्ध लड़ा था और रक्त वर्ण के थे, तो इसीलिए फिर बाद में उस राक्षस का संहार करने के बाद सारे देवी देवताओं ने कहा कि अब आपको यहीं हम विराजमान करते हैं। और चूंकि चावल जिसकी तासीर ठंडी होती है उसको पंचामृत में मिला के दही भात का लेपन करके आपको शिवलिंग के रूप में, क्योंकि ये नगरी महाकाल की है, तो महाकाल यहाँ के राजा हैं, तो ये सारे यहाँ पे जो जितने भी रूप भगवान के हैं सब शिव रूप में ही हैं, तो उनको शिवलिंग के रूप में स्थापित किया और भात से उनका लेपन करके कहा कि भगवान आप शांत रहें, शीतलता प्रदान करें और भगवान आप संसार में मंगल करें। तो मंगल ग्रह की उत्पत्ति स्थल यही माना गया है और रक्त का कारक भी है। माना जाता है कि रक्त की सभी बूंदें अपने अंदर समेटने के कारण मंगल की धरती लाल हो गई, जिसे महादेव ने धरती से अलग कर ब्रह्मांड में दूर स्थित कर दिया। धरती फटने की कथा तो मंगलनाथ मंदिर में आकर स्पष्ट हो गई, लेकिन अभी इस बात का जवाब मिलना बाकी था कि आखिर मंगल दोष यहाँ आकर कैसे दूर होता है। मंगल दोष किसे होता है, इस सवाल का जवाब भी कुछ ही देर में महंत अक्षय भारती से बिंग घुमक्कड़ को मिल गया। मंगल भगवान को रक्त का ही कारक माना गया है। हमारे क्रोध, हमारे कार्यों में, हमारी चिड़चिड़ापन, हर चीज़ में जो, इसीलिए पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें स्थान पे कुंडली में जब मंगल बैठता है तो हमें मांगलिक कहलाया जाता है। तो मंगल का जो मांगलिक जो व्यक्ति रहेगा हमेशा थोड़ा क्रोधित रहेगा, उत्तेजित रहेगा, तो उसी की शांति के लिए यहाँ पूजन किया जाता है। तो उसकी शांति का विधान भी यही है, पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है जहाँ पे पूजन किया जाता है। तो ये मतलब भात पूजन के अलावा और मतलब क्या पूरा विधि विधान, कैसे लोग आते हैं दूर दूर से यहाँ पर? देखिए, या तो लोगों को पता होता है कि हम मांगलिक हैं, या अगर वो उनकी पत्रिका मिलान कराते हैं, पत्रिका में देखा जाता है कि अगर वो मांगलिक हैं, या उनके स्वभाव में, नेचर में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन होता है, नहीं हो पाता कुछ, या फिर उनके विवाह सालों हो जाता है कि उनको लगता है कि हमारा विवाह नहीं हुआ, क्या अड़चने आ रही है, तो फिर कहीं ना कहीं आदमी किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाता है, कहीं ना कहीं कुछ किसी से परामर्श करता है, तब पता पड़ता है कि हमें मांगलिक दोष है। तो मांगलिक दोष जीवन में हमेशा पत्रिका में रहता है, लेकिन उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो पॉजिटिव में बदलने के लिए जो भगवान का उत्पत्ति स्थल है वहीं पे पूजन किया जाता है, और वही दही भात का पूजन है जो यहाँ किया जाता है। क्या शादी के बाद भी ये संभव होता है? बिल्कुल बिल्कुल, जीवन में किसी भी उम्र में कभी भी आप मंगल का पूजन करा सकते हैं, कितनी भी बार करा सकते हैं। मंगल तो मंगल ही करेगा, नित्य मंगल नित्य पूजन। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि 28, कुछ लोग बोल देते हैं 28 साल के बाद में मंगल नहीं असर करेगा, कुछ लोग बोल देते हैं कि बचपन में नहीं कराना चाहिए, कुछ लोग बोल देते हैं कि मंगल का असर 60 साल के बाद नहीं। ऐसा नहीं है, मांगलिक तो होंगे तो मांगलिक का असर तो हमेशा रहेगा। उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उसके जो कुप्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, उसकी शांति के लिए यहाँ पूजन किया जाता है। जिस किसी की कुंडली में मांगलिक दोष होता है वो यहाँ भात पूजा करवाता है। पिंडी पर भात का लेप करवाकर पूजन किया जाता है। चावल की तासीर ठंडी होती है। महादेव का मंगल रूप उग्र स्वभाव का माना जाता है, इसीलिए मंगल ग्रह को शांत करने के लिए भात से पूजन करवाने की परंपरा। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल हो तो मांगलिक माना जाता है। मंगल की ये स्थिति शादी के वक्त ज्यादा अशुभ समझी जाती है। रिश्ते बिखरना, कोई अनहोनी होना, वैवाहिक जोड़ी की अकस्मात मृत्यु का कारण मांगलिक दोष को समझा जाता है। भात अर्थात चावल, मंगल दोष की मुक्ति के लिए भात पूजन किया जाता है। यहाँ पर शिवलिंग रूपी मंगलनाथ को चावल चढ़ाकर यहाँ पर पूजा की जाती है ताकि मंगल दोष से मुक्ति मिल सके। और सर्वप्रथम गणेश और पार्वती जी पर
चावल चढ़ाकर ये पूजा की जाती है। हर रोज दुनिया भर से श्रद्धालु या शादीशुदा जोड़े यहाँ पहुँचते हैं। मंगलवार के दिन यहाँ भारी भीड़ रहती। अंगारक चतुर्दशी के दिन तो मंगलनाथ मंदिर में कदम रखने की जगह नहीं होती। बड़े बड़े लोगों ने यहाँ अपना मंगल दोष दूर करवाया, फिर चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिने स्टार अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन ही क्यों ना। जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी घोर मांगलिक हैं, तो आज शीर्ष पे बैठे हैं, तो अगर वो मंगल को मना के रखते हैं तो बिल्कुल है। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय का मांगलिक दोष का निवारण हमने ही किया था, पूजन किया। तो मंगल ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव में ले जाएगा, गर्त में ले जाएगा। सिर्फ उनकी आराधना, उनकी पूजन यहाँ होती है जिससे उसका जो उग्र स्वभाव है, उसका जो दोष है, वो शांति होती है। और शांति होने के कारण फिर हमारे जो भी कार्य में विघ्न आता है वो सारे विघ्न हटने लग जाते हैं। लाखों नहीं करोड़ों पूजन यहाँ पे हमने कराई है और सभी को भगवान मंगल ने कहीं ना कहीं सारे कार्यों में सफलता प्रदान की। कहा जाता है कर्क रेखा यहीं से गुजरती। इस प्रकार कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को उज्जैन में काटती। माना जाता है कर्क रेखा पर स्थापित मंगलनाथ मंदिर पृथ्वी का नाभि स्थल है, जिसके चलते इसका सीधा संबंध मंगल ग्रह से। ये भी विश्वास जताया जाता है कि इस स्थान पर मंगल ग्रह से सीधी किरणें पड़ती। इसीलिए उज्जैन में महाकाल मंदिर और मंगलनाथ दोनों खगोल अध्ययन के केंद्र भी माने गए। इन सब बातों के अलावा मंदिर परिसर में और भी देवी देवताओं की मूर्तियां विराजित हैं। मंगलनाथ के दर्शन कर श्रद्धालु इनके आगे भी मत्था टेकते हैं। मंदिर परिसर से शिप्रा नदी का मनमोहक दृश्य देखना भी भक्त नहीं भूलते। आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल मेरे सामने शिप्रा नदी बह रही है और यहाँ पर नदी का तट है। इस तट पर ही मंगलनाथ मंदिर बना हुआ है। अमूमन बारिश जब होती है, बरसात के मौसम में, यहाँ पर इस नदी में पानी उस ब्रिज तक पहुँचने की कगार पर होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत मनोरम दृश्य है। माना जाता है मौजूदा मंदिर की दीवारें भी काफी पुरानी, जो इसकी बनावट को देखकर नजर आता है। इसके जीर्णोद्धार का श्रेय सिंधिया राजघराने को जाता है। अगर आप मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं या मंगल दोष दूर करवाने की पूजा करवाना चाहते हैं तो कभी भी यहाँ जा सकते हैं। मंगलनाथ मंदिर पहुँचना बेहद आसान। उज्जैन शहर रेल, रोड और वायु मार्ग से भली भांति जुड़ा हुआ है। अगर आपको बीइंग घुमक्कड़ की ये पेशकश पसंद आई हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही।